केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आम बजट 2025-26 के बजट प्रावधानों और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के निजीकरण के खिलाफ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की मुरादाबाद जिला इकाई ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और उत्तर प्रदेश किसान सभा तथा उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त आह्वान पर किए गए प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 भारत के आम लोगों की आवश्यकताओं के साथ एक क्रूर विश्वासघात है। बड़े पैमाने पर बढ़ती बेरोजगारी और घटती मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए लोगों के हाथों की क्रय शक्ति बढ़ाने के बजाय मोदी सरकार खर्चों में कटौती करने की नूरा कुश्ती कर रही है। केवल मुट्ठी भर अमीरों को रियायतें देने वाला ये बजट निजी निवेश को बढ़ावा देने वाला है। इस बजट में सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100% FDI और बिजली क्षेत्र के निजीकरण का भी प्रस्ताव रखा। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत ये बजट अमीरों द्वारा बनाया गया अमीरों के लिए बजट है। 2024-25 में हुई कटौती से पूंजीगत व्यय पर भी असर पड़ेगा और वर्तमान बजट प्रावधानों से लगभग 93,000 करोड़ कम होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सब्सिडी, कृषि उत्पाद संबंधित गतिविधियां, शिक्षा, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, शहरी विकास आदि सभी को इस कटौती का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा के मामले में पिछले वर्ष का बजट प्रावधान 1.26 लाख करोड़ था, जबकि इस बजट में आवंटन पिछले वर्ष के बजट अनुमान से केवल 3,012 करोड़ अधिक है, जो केवल 2.3% की वृद्धि है। स्वास्थ्य आवंटन के संबंध में संशोधित अनुमान पिछले साल के बजट अनुमान से कम है। सरकार के पाखंड को मनरेगा के बजट आवंटन में देखा जा सकता है, एक ऐसा अधिकार जो ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। मनरेगा में मांग बढ़ने के बावजूद भी आवंटन मात्र 86,000 करोड़ तक सीमित है। ये न केवल ग्रामीण गरीबों पर क्रूर प्रहार है, बल्कि ग्रामीण गरीबों को मिलने वाले 100 दिन काम के कानूनी अधिकार पर भी हमला है। किसानों के लिए MSP की मांग, जो कृषि संकट और किसान आत्महत्याओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। मांग उठाई गई कि सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करना बंद किया जाए, बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मीटर पर तुरंत रोक लगाई जाए, बेतहाशा बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाए, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें घटाई जाए, सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट आवंटन बढ़ाया जाए, सबको समान, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की गारंटी दी जाए। इस तरह सबको सरकारी मुफ्त इलाज की गारंटी दी जाए। बिजली संशोधन बिल 2022 को तुरंत वापस लिया जाए। प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने की योजना को तत्काल रद्द किया जाए। प्रदर्शन और ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए जिला सचिव कामरेड धान सिंह और कामरेड विक्रम सिंह ने संयुक्त रूप से बताया। हम केंद्रीय बजट के विरोध में, जो ये सरकार ने बजट बनाया है, इसका आम जनता को कोई फायदा नहीं। इससे महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और जनता पर और दबाव बढ़ेगा। इस केंद्रीय बजट के जो प्रावधान इन्होंने किए हैं, ये महज जुमलेबाजी है। जिस तरह की जुमलेबाजी मोदी करते हैं, उसी तरह का सीतारमण ने, वित्त मंत्री ने, ये बजट बना के आम जनता के साथ धोखा किया है। आम जनता को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आयकर की सीमा बढ़ाने का मतलब है, जो स्लेब इन्होंने 4 लाख का और 8 लाख का बनाया है, उससे भी आम जनता को कोई फायदा नहीं है। दूसरे, उत्तर प्रदेश में जो बिजली का निजीकरण है, उसके खिलाफ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इसका विरोध करती है, क्योंकि इससे जो हमारे सामने, देश के सामने 2 उदाहरण हैं। एक तो बम्बई की, महाराष्ट्र की बिजली को एनरॉन के हाथ, कंपनी के हाथों बेचा। आज तक एनरॉन कंपनी कहाँ गई, कुछ नहीं हुआ उसका। और मनमोहन सिंह की सरकार ने जो बिजली के लिए परमाणु समझौता किया था, जिससे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने अपना समर्थन वापस लिया था, उसके परिणाम हमारे सामने हैं। और आज जो ये बिजली को बेचने जा रहे हैं, इस बिजली से जहाँ कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, पहले ही नौकरियां बंद कर रखी हैं, और अब सरकारी निगमों को बेच के, टाटा, अदानी को बेच के स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता को महंगी बिजली देने की कोशिश सरकार कर रही है। कम से कम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इस सरकार के कदम की कड़ी आलोचना करती है, और हम कहते हैं कि सरकार इसके निजीकरण से जहां आम जनता को महंगी बिजली मिलेगी, वहीं सरकारी नौकरियों पे खतरा और बढ़ जाएगा। पहले ही नौकरियां सरकार ने सारी चीज़ें आउट ऑफ सोर्सिंग और ठेके पे चला रखी हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और जब तक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का एक सिपाही जिंदा है, तब तक सरकार को इस कदम को हम लागू नहीं होने देंगे और इसका निजीकरण का विरोध करेंगे। और हम बिजली कर्मचारी जो इस बिजली के निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पूरे देश में उनके साथ खड़ी है और उनके आंदोलन का समर्थन करती है, उनकी मांग को समर्थन करती है। हम बिजली कर्मचारियों से भी ये कहना चाहेंगे कि अगर वो सरकार की बिजली की निजीकरण की नीति के खिलाफ ईमानदारी से लड़ना चाहते हैं, तो जो ताकतें उनके समर्थन में खड़ी हैं, उन्हें साथ लेकर लड़ाई को तेज करना चाहिए और बिजली के निजीकरण को रोकना चाहिए।
अभी जैसा साथी ने बताया कि बिजली के निजीकरण और केंद्रीय बजट में जो प्रोविजंस हैं उनके खिलाफ हम लोग एकत्रित हैं। एक और जहां हमारी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी इस विरोध में मुखर रूप से आगे है, वहीं हमारे जो जनसंगठन है उत्तर प्रदेश किसान सभा और उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन, दोनों उसमें सहयोगी के रूप में शामिल हैं। वो इसलिए कि जो प्रोविजंस हैं खेती को फ़ायदा पहुंचाने का कहीं कोई बजट आवंटन नहीं है। उतना जितना खेती को लाभ कहीं पहुंचाया जा सकता था, वही महंगाई बढ़ेगी। जो कृषि संयंत्र हैं, बीज हैं, खाद हैं, उनकी अथाह कीमतें बढ़ेंगी इन प्रोविजन से और किसान को कोई लाभ होने वाला नहीं है। दूसरी ओर मनरेगा जो सीधा सीधा एक ग्रामीण मजदूरों को एक स्थिति थी, उसकी लाभ पहुंचाने की, ये रोज़गार देने की ये योजना थी, सरकार ने उसके बजट में भी कटौती की है पिछले साल के मुकाबले। यानी कि सीधा सीधा जो केंद्रीय बजट के प्रोविजंस हैं वो किसानों, मजदूरों और आम जनता के पूरी तरह से खिलाफ हैं, इसलिए हम इसका पूरा विरोध करते हैं। इस दौरान कामरेड कासिम अली, चंद्रपाल सिंह आज़ाद, शरीफ अहमद और महिपाल सिंह एडवोकेट आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।